दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की कहानी तुम से तुम तक में हम देखेंगे कि कैसे एक बेहद रोमांचक और ट्विस्ट भरा पल आता है जब आर्यवर्धन पुष्पा को जेल से छुड़ाने के लिए खुद थाने पहुंच जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है उस समय जब जन्य पहले पुलिस से कहते हैं कि पुष्पा को तुरंत छोड़ दे, लेकिन पुलिस उनकी नहीं सुनती। इसी बीच नील और अनु भी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। नील की पहली नजर में ही पुष्पा जेल में दिखाई देती है। उधर गोपाल शर्मा भी पुष्पा की रिहाई के लिए पुलिस से दरख्वास्त कर रहे होते हैं, लेकिन पुलिस किसी और के इशारे पर काम कर रही होती है और पुष्पा को जेल से छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। नील गुस्से में पुलिस वालों से सवाल करता है, आप इन्हें किस धारा में लाकर जेल में बंद कर रहे हैं? इसके बाद नील और पुलिस के बीच बहस होती है और अंततः पुलिस नील को जेल में डाल देती है। नील अपनी पूरी कोशिश करता है कि पुलिस को समझा पाए, लेकिन पुलिस उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती। इसी बीच पुष्पा को याद आता है कि रजनी और रघुपति ने मिलकर उसे फंसा दिया था और पुलिस भी उनके षड्यंत्र का हिस्सा बनी हुई थी। इस बीच आर्यवर्धन ऑफिस पहुंचते हैं। मीरा उन्हें बताती है कि अनु आज ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर चली गई है। आर्यवर्धन अनु की गैर मौजूदगी पर उदास हो जाते हैं और तभी उन्हें यह सब घटनाक्रम पता चलता है। वह कहते हैं कि यह तो फैमिली प्रॉब्लम है और इसे तुरंत हल करना होगा। मीरा बताती है कि नील अनु के साथ है और वह सब संभाल लेगा। लेकिन आर्यवर्धन अपने आत्मविश्वास और साहस के साथ गाड़ी लेकर और जन्य के साथ पुलिस चौक की ओर निकल जाते हैं। आर्यवर्धन चाहते हैं कि छोटी मोटी बातचीत के लिए वे थाने के अंदर न जाए, इसलिए पहले जन्य को भेजकर मामला सुलझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पुलिस वालों ने हद पार कर दी होती है और जन्य की बात सुनकर भी पुष्पा को नहीं छोड़ती। यह कहानी में रोमांचक पल आता है जब आर्यवर्धन खुद पुलिस वालों के सामने खड़े होकर पुष्पा को छुड़ाने का निर्णय लेते हैं। पुलिस वाला आर्यवर्धन को देखकर डर जाता है और अपनी पूरी हिम्मत खो बैठता है। पुलिस वाला खुद ही पुष्पा को जेल से रिहा कर देता है और रघुपति भाई साहब को जेल में डाल देता है। आर्यवर्धन की मौजूदगी से पूरे घटनाक्रम का पूरा चित्र बदल जाता है। नील और अनु पहले ही थाने पहुंच चुके होते हैं और पुष्पा की रिहाई की उम्मीदें लगभग खत्म हो गई होती है, लेकिन आर्यवर्धन की उपस्थिति से सब कुछ बदल जाता है। रघुपति का जो षड्यंत्र पुष्पा के लिए बनाया गया था वह फ्लॉप हो जाता है। आगे की कहानी में यह देखने को मिलेगा कि कैसे आर्यवर्धन की बहादुरी और निर्णय लेने की क्षमता से परिवार सुरक्षित रहता है और अनु, नील, जंदे और बाकी पात्रों के बीच विश्वास और भी मजबूत हो जाता है। इस मोड़ पर कहानी बेहद रोमांचक, इमोशन और ट्विस्टफुल हो जाती है। इसे देखकर दर्शक हर पल रोमांच और भावनाओं का अनुभव करेंगे। तो दोस्तों, इस रोमांचक और ट्विस्ट भरे एपिसोड के अगली अपडेट देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए भारत ड्रामा टीवी।